बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज को डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको कौन से एडवांटेजेस प्रोवाइड्स करता है। सबसे पहला एडवांटेज आता है इसके अंदर डाटा इंडिपेंडेंस का। हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर डाटा डिपेंडेंसी पढ़ा था कि जिसमें था कि जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम होती हैं वो आपकी डाटाबेस के ऊपर डिपेंड्स कर रही होती हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एप्लीकेशंस प्रोग्राम को चेंज करते हो तो आपको डाटाबेस को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, या अगर आप डाटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर को चेंज करते हो तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको इसका एडवांटेज प्रोवाइड्स करता है। इसका एडवांस फीचर्स या हम फीचर्स भी कह सकते हैं, फीचर भी प्रोवाइड्स करता है कि डाटा इंडिपेंडेंस कि उसने एप्लीकेशन प्रोग्राम को डाटाबेस से सेपरेट कर दिया, यानी कि वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमने देखा है कि जो डाटाबेस सिस्टम होता है उसके अंदर हम दो चीज़ यूज़ करते हैं। हम एप्लीकेशन प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम दूसरा हम डाटाबेस को यूज़ करते हैं। ये आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मिडिल के अंदर हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ करते हैं, इसके ज़रिए हम डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। तो इसमें डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को यहाँ पे राइट्स करते हो या चेंज करते हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए क्रिएट्स हो रहा होता है, वो जावा भी यूज़ कर रहे होते हैं, C++ भी यूज़ करते हैं, यानी कि मल्टीपल हम लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करते हो तो आपको डाटाबेस के अंदर जो डाटा पड़ा होता है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या कल को अगर आप डाटाबेस को चेंज करते हो, इसका स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करते हो, तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या हैं, इंडिपेंडेंस हैं। ना एप्लीकेशन प्रोग्राम डाटाबेस के ऊपर डिपेंड्स करिए और ना डाटाबेस आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड्स करिए। अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करते हो तो आपको डाटाबेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप डाटाबेस को चेंज करते हो तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपका था पहला एडवांटेज था, जिसके अंदर आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो आपकी डाटाबेस से सेपरेट है, वो यानी कि अलग ही उसके अंदर क्या करिए, काम करिए। काम तो इकट्ठे कर रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर हम इंडिपेंडेंस कर देते हैं कि अगर हम एक को चेंज करेंगे तो दूसरे को चेंज करने की ज़रूरत हमें ना पड़े उसके अंदर। तो इसमें देख लेते हैं application program are not aware of the physical implementation of the data sets कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होती हैं वो आपकी डाटा सेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रही होती हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिट्स इन बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द एक्चुअल डाटा सेट्स दैट मेक अप द डाटाबेस। कि जो DBMS होता है वो आपका मिडल्स के अंदर होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के और जो डाटाबेस होती है इसके मिडल्स के अंदर क्या कर रहा होता है, वो काम कर रहा होता है। तो ये इसका था पहला एडवांटेज। इसके साथ दूसरा एडवांटेज देखते हैं इसके अंदर, सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप। कि जो डाटाबेस होता है वो आपको कम्प्लेक्स डाटाबेस रिलेशनशिप प्रोवाइड्स करते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम डाटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल हम यूज़ कर रहे होते हैं या मल्टीपल हम एंटिटीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, हमें एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसके अंदर हम डिफरेंट कम्प्लेक्स रिलेशनशिप यूज़ कर रहे होते हैं। रिलेशनशिप आपका 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, मैनी टू मैनी भी हो सकता है। इसके अलावा रिकर्सिव रिलेशन भी आता है। 1 to 1 में होता है कि आपका जो एंटिटी एक पहली एंटिटी होती है वो दूसरी एंटिटी के साथ इंस्टेंस 1 या इंस्टेंस 1 के साथ उसके अंदर एंटिटी 1 के एक इंस्टेंस होता है और एंटिटी 2 का भी एक इंस्टेंस होता है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर अपने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्रिएट्स होते हैं। इनकी जितने भी आप कम्प्लेक्स बढ़ाते जाओगे, रिलेशनशिप कम्प्लेक्स करते जाओगे तो डाटाबेस उसको सपोर्ट कर लेता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने रिलेशनशिप को कम्प्लेक्स कर दिया तो डाटाबेस उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितना भी आप कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाओगे तो डाटाबेस उसको सपोर्ट कर लेता है वहाँ पे। फेयरली कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर कैन बी डिज़ाइन विच अलाउ वेरियस वे टू लॉजिकली व्यू और एक्सेस द डाटा। कि हम बेसिकली हम जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम अलाउ करते हैं कि लॉजिकली हमने डाटा किस तरह से एक्सेस करना है। द कम्प्लेक्सिटी ग्रेटली इन्हेंसिस द एबिलिटी ऑफ अ डिज़ाइनर टू पुट डाटा। कि जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो डिज़ाइनर को हेल्पफुल करती है कि उसने डाटे को किस तरह से वहाँ पे पुट्स करना है, एंड प्रोवाइड अ पाथ टू दैट डाटा व्हेन
एवर नीडेड। इसके अलावा हमें एक पाथ प्रोवाइड्स करती है जब भी हमें डाटे की रिक्वायरमेंट्स होती है कि वहाँ से जाके हम डाटे को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद होता है डाटा सिक्योरिटी फीचर्स, कि डाटा सिक्योरिटी फीचर सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमने डाटे को सिक्योर करना होता है किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से या इलीगल पर्सन से, हमने उसको सिक्योर करना होता है ताकि डाटा हमारा कोई दूसरा पर्सन यूज़ ना कर सके। हम डाटे के ऊपर मल्टीपल मेथड से हम सिक्योरिटी उसके अंदर अप्लाई करते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर हमें जब जैसे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो डेटाबेस के अंदर एंटर होने के लिए आपको दो मेथड प्रोवाइड करता है, या तो आप साइन इन करते हो या उसके अंदर साइन अप करते हो। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो उसके अंदर आप साइन इन करते हो, अपना यूज़र नेम डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो। जैसे ये दोनों चीज़ें आपकी मैच हो जाएंगी तो आपको अपने पेज के ऊपर वहाँ पे ओपन कर देगा, यानी कि डेटाबेस के अंदर आपकी फ़ाइल उठा के आपको प्रोवाइड्स कर देगा। अगर आपका फाइल में दोनों चीज़ें मैच नहीं होती तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देता है, या आपको रीट्राई का वहाँ पे ऑप्शन देता है। इसके अलावा अगर आपने अपना साइन अप करना होता है तो अपनी फाइल्स वगैरह वहाँ पे पहले अपना अकाउंट्स क्रिएट्स करते हो, अकाउंट क्रिएट्स करके वहाँ पे अपनी फाइल्स क्रिएट्स करते हो, तो फिर जाके वहाँ पे अपना डाटा वगैरह सिक्योर करते रहते हो। इसके अलावा हम जो डाटा स्टोर होता है उसके ऊपर हम सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। उसके अंदर हम बात टाइम हम पासवर्ड हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं, बायोमेट्रिक्स की टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट मेथड यूज़ करके हम डाटाबेस के ऊपर सिक्योरिटी हम अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। प्रोवाइड द इन्हेंस सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर एक्सेस टू द डाटा, कि आपको इन्हेंस सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड्स करता है ताकि हम डाटे को एक्सेस कर सकें। इसी तरह से जैसे हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम के डिस्कस किए, फेसबुक को आप अगर ओपन करते हो उसके अंदर यूज़र नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो फिर जाके आप अपने डाटे के ऊपर एक्सेस कर सकते हो। डाटाबेस सिक्योरिटी मैकेनिज्म typically go much further in adding more extensive security features, कि आपको मोर एक्सटेंसिव सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड्स करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके अंदर बैकअप एंड रिकवरी का, कि जो डाटाबेस सिस्टम होता है वो आपको बैकअप एंड रिकवरी का एडवांटेजेस प्रोवाइड्स करता है। डाटाबेस रिकवरी में ये होता है कि जो भी आपका डाटा होता है वो आपका अब अगर हमने उसको सिक्योर करना होता है आप उसकी एक बैकअप क्रिएट्स कर लेते हो, ताकि अगर आपका ओरिजिनल डाटा किसी भी टाइम्स के ऊपर अगर वहाँ से लॉस होता है तो आप रिकवरी प्रोसेस से उसको रिकवर कर लेते हो। आप रिकवरी बैकअप किसी भी जगह पे आप गूगल ड्राइव्स भी कर सकते हो। इसके अलावा अपनी एक हार्ड ड्राइव बना के वहाँ पे भी आप बैकअप क्रिएट्स कर लेते हो, ताकि अगर आपका डाटा वहाँ से किसी भी वजह से अगर लॉस हो तो वहाँ से रिकवरी प्रोसेस से आप वहाँ से रिकवर कर लेते हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ये भी आपको एडवांटेज प्रोवाइड्स करते हैं कि आप अपना डाटे को सिक्योर वगैरह कर सकते हो। बैंक्स का जो डाटा होता है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अपना मेन जगह पे भी डाटा स्टोर करते हैं। इसके अलावा अपने बैकअप्स भी क्रिएट्स कर लेते हैं ताकि ओरिजिनल डाटा अगर उनका लॉस हो तो वो रिकवरी प्रोसेस से जो बैकअप पड़ा होता है वहाँ से रिकवर्स कर लें वहाँ से। एडवांस कैपेबिलिटीज़ होती हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको एडवांस कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड्स करते हैं। एडवांस कैपेबिलिटी में इसमें आता है कि ऑनलाइन आपको फैसिलिटी प्रोवाइड्स करता है कि किसी भी जगह पे अगर बैठे हैं तो आपको ऑनलाइन डाटा वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आजकल बैंक्स वगैरह ने आपको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड्स की हुई है कि एप्लीकेशंस प्रोग्राम दी हुई हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम को अपने मोबाइल्स के अंदर या अपनी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करके आप उसको किसी भी टाइम के ऊपर अपने डाटे के बारे में या अपने अकाउंट्स के बारे में वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। However, the ability to provide the data independence to create complex data structure, कि ये जो एबिलिटी होती है आपको कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी वहाँ पे प्रोवाइड्स करती है उसके अंदर। इसके अलावा बैकअप रिकवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड्स करती हैं, सिक्योरिटी का फीचर्स आपको प्रोवाइड्स करती है। ये सारी चीज़ें आपकी एडवांस कैपेबिलिटीज़ के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो आज के लेक्चर हमारा इतना ही था। आज के लेक्चर के अंदर हमने डाटाबेस सिस्टम की हमने एडवांटेजेस को डिस्कस किए, डाटा इंडिपेंडेंस, सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप को हमने डिस्कस किए, डाटा सिक्योरिटी फीचर्स देखे, और इसके अलावा हमने बैकअप रिकवरी को डिस्कस किए, और इसके अलावा हमने एडवांस कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस किए। ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही तैयार करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।